जिस प्रकार से अच्छा खाना खाने के लिए अच्छे कुक की ज़रूरत होती है, एक केस को जीतने के लिए अच्छे लॉयर की ज़रूरत होती है, सही ढंग से इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से अगर एक धमाकेदार फिल्म में धमाकेदार परफॉर्मेंस देखनी हो तो उसके लिए एक दमदार एक्टर की ज़रूरत होती है। फिल्म रिव्यू करेंगे सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। लास्ट के सीन में जहां मनोज बाजपेयी को फाइनल वर्डिक्ट देना होता है, वो सीन एक अलग लेवल का है, न केवल एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इट्स वेरी वेल रिटन। इस सीन में मनोज बाजपेयी की जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है, जिस तरह के टोन में उन्होंने डायलॉग बोले हैं, उनकी लाइंस में जिस तरह के वॉइस मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स को सीखना चाहिए। जब एक एक्टर कोई संवाद बोलता है तो उसके पीछे उसकी पूरी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। वो कैरेक्टर स्वभाव से साहसी है, दबंग है, डरपोक है, बातूनी है, कम बोलने वाला है। सारी चीजों को माइंड में रखने के बाद एक्टर को तय करना चाहिए कि अब वो अपने संवाद कैसे बोले, और इन सारी चीजों पर पर्याप्त रिसर्च के बाद ही मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को निभाया है और अपनी डायलॉग डिलीवरी की है। लो पिच में अपने फाइनल वर्डिक्ट को शुरू करना और फिर कभी धीरे से बोलते बोलते डायलॉग्स का हाई पिच पर जाना और फिर आखिरी शब्दों का मुंह के अंदर खत्म हो जाना इस कैरेक्टर के मन में चल रही पीड़ा को दर्शाता है। और जब ये पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती है तो चिल्लाकर अपनी बात को खत्म करते हैं मनोज बाजपेयी, और इस चिल्लाहट के बाद अपने चेहरे और हाथ के मोमेंट्स से वो अपने अंदर के गुस्से को दिखाते हैं। मतलब ये सीन एक क्लासिक सीन है जिससे एस्पायरिंग एक्टर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। ट्रेलर आदि से अनुभव हो रहा था कि ये आशाराम बापू की कहानी होगी, बट टेक्निकली ये फिल्म उनके विरुद्ध केस लड़ रहे लॉयर पीसी सोलंकी की है, जिनसे परमिशन लेकर ये कहानी बनाई गई है। अब जब परमिशन लेकर फिल्म बनाई गई है तो ऑब्वियस है फिल्म के हीरो पीसी सोलंकी का कैरेक्टर ही हीरो रहेगा, और हमारे यहाँ की फिल्मों में हीरो हारता नहीं है। फिल्म में पीसी सोलंकी की आशाराम बापू को सजा सुनवाने तक की जद्दोजहद को दिखाया गया है, जिसके बीच अनेकों घटनाएं घटती हैं और आखिरकार वकील साहब आशाराम बापू को सलाखों के पीछे डाल के केस जीत लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स रियल में वो केस जीते थे, तभी तो ये फिल्म बनी है। हार जाते तो शायद यही फिल्म आशाराम बापू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती। फिल्म का स्क्रीन प्ले इस फिल्म का एक मजबूत और कमजोर दोनों पिलर है, जो कभी दर्शकों को एंगेज रखने में कामयाब रहती है तो कई मौकों पर कहानी फर्राटे से भागती महसूस होती है, जिसके कारण सीन्स हल्के पड़ जाते हैं। यानी जहां फील होता है कि वकीलों के बीच इस सीन में जिरह थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, बट यहां सीन कुछ डायलॉग्स में ही खत्म हो जाता है। कुछ जगह स्क्रीन प्ले इतने इफेक्टिव ढंग से लिखा गया है कि उस घटना की क्लियरिटी मिलती रहती है, जिसके कारण लोग कहानी से जुड़ते हैं और जल्द ही कहानी से भटक भी जाते हैं। कुछ मौकों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा फील होता है जैसे दादी को नींद आ रही हो और पोता फरमाइश करता है कि कहानी सुनाओ। वो जल्दी जल्दी कहानी सुनाकर राजा और रानी की शादी करा के बच्चे को सुला देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लगता है, मानो कहानी बहुत तेजी से भाग रही हो। 5 साल तक कोर्ट में चले केस पर एक वेब सीरीज बनाना ज्यादा इफेक्टिव होता। एक्टिंग की बात करें तो मनोज बाजपेयी एक बार फिर से पूरी फिल्म पर अकेले हावी रहते हैं। उनका प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स, डायलॉग डिलीवरी, कहीं कुछ कमी देखने को नहीं मिलती है। फिल्म में जेठ मलानी के सामने या सुब्रमण्यम स्वामी के किरदार के सामने जिस तरीके से मनोज बाजपेयी एक्साइटेड दिखते हैं और जिस प्रकार से जेठ मलानी के टेबल पर हाथ मारने वाले स्टाइल को वो कॉपी करते हैं, वो दर्शाता है कि वो इन दोनों को कितना एडमायर करते हैं। बावजूद जब केस की जिरह शुरू होती है तो वो वापस पीसी सोलंकी बन जाते हैं। मतलब वो फिल्म में बेहतरीन काम कर गए हैं। इनके अलावा बाकी के एक्टर्स में विपिन शर्मा, अद्रिजा, निखिल पांडे आदि सबका काम ठीक है। एक्चुअली विपिन शर्मा और मनोज बाजपेयी के अलावा फिल्म में कोई बड़ा नाम नहीं है, तो शायद इसलिए भी मनोज बाजपेयी अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म में अच्छाइयां है तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट पर भी बात की जानी चाहिए। फिल्म के एक सीन में कोर्ट में जब प्रिंसिपल गवाही दे रही थी तो वहां कंटिन्यूटी इशू देखने को मिलता है। कैमरा जब उनके चेहरे पर होता है तो उनके हाथ फोल्ड होते हैं, और जब पीछे से सीन को फिल्माया जाता है तो उनके हाथ नीचे की तरफ रहते हैं। स्मॉल फॉल्ट है, ध्यान दिया जाना चाहिए। फिल्म की मुख्य पात्र वो लड़की जिसका रेप हुआ था, उससे कोर्ट में पूछा जाता है कि 10th में आपके ज्यादा मार्क्स थे और 12th में कम क्यों आए, जिसका वो लड़की जवाब भी देती है। आगे के एक सीन में वो लड़की स्कूल ड्रेस में क्लासरूम में दिखाई देती है। 12th पास कर चुकी है, तो फिर उस सीन को सिर्फ इसलिए दिखाया कि आगे वो डायलॉग बोल सके कि मुझे सब घूर के देखते रहते हैं स्कूल में। बीजीएम एवरेज है, सीन के हिसाब से ठीक है, ज्यादा हल्ला मचाने वाले बीजीएम की जरूरत थी भी नहीं।
सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स ठीक है। ऑब्वियसली एक सीधी सी कहानी में ज़्यादा कैमरा एंगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश नहीं रहती। अगर फिल्म को ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड की तरह दिखाया गया है तो स्टोरी पर अनेकों सवाल उठाए जा सकते हैं, बट अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए मेकर्स ने फिक्शनल का सहारा लिया है तो ऑब्जेक्शन उठाने का कोई मतलब नहीं बैठता है। फिल्म में पीसी सोलंकी का सिर्फ बेटा दिखाया गया, यानी उसकी वाइफ नहीं दिखाई गई है, उसे सिंगल पेरेंट दिखाया गया है, जो आई एम नॉट श्योर कि रियल में भी ऐसा ही था। बट फिक्शनल के नाम पर धोनी फिल्म से धोनी के भाई को गायब किया जा सकता है तो पीसी सोलंकी की वाइफ को क्यों नहीं। बट यहां अगर मनोज बाजपेयी को जानबूझकर सिंगल पेरेंट दिखाया गया है तो इसका कारण साइकोलॉजिकली लोगों के माइंड से खेलना हो सकता है। ऑब्वियसली पीसी सोलंकी को और ज्यादा मासूम और बेचारा दिखाना, जिससे उनका विपक्षी यानी आसाराम बापू के लिए घृणा बढ़ जाए। बाकी फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म ठीक बन पड़ी है। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।